क्या आप अपने पार्टनर के साथ अपने रिश्ते को मजबूत बनाना चाहते हैं? अपनी शादी को खुशहाल और खुशगवार कैसे बनाया जाए, इसके बारे में यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं। किसी भी रिश्ते में बातचीत करना ज़रूरी है। अपने पार्टनर की बात सुनना ज़रूरी समझें और अपने ख़्यालों और जज्बातों को खुलकर ज़ाहिर करें। लोग पूर्ण विश्वास के साथ कहते हैं कि शौहर और बीवी का रिश्ता खुदा बनाता है, वहाँ तो आसमान में ही बन जाता है, ज़मीन पर तो बस जोड़ दिया जाता है। यही कारण है खुदा की देन वह मधुर रिश्ता प्यार मोहब्बत से भरा बहुत ही मजबूत, पाक साफ और बेशकीमती होता है। इनमें ज़रा सी भी खलल पड़ने पर खुदा ही उसे दुरुस्त भी करता है। इसलिए ऐसे रिश्ते को बुरी नज़रों से बचाकर रखा जाता है। करीब करीब रोज़ ही अपने लाइफ पार्टनर की तारीफ़ करें। एक छोटा सा शुक्रिया या प्यार से कहे गए दो लफ्ज़ उन्हें प्यार का एहसास कराने में काफ़ी मदद कर सकते हैं। एक दूसरे के लिए वक्त निकालें। अपने बंधन को मजबूत करने और साथ में परमानेंट यादें बनाने के लिए हफ्ते में कम से कम एक बार डेट नाइट्स या सैर सपाटे को शेड्यूल करें, जिनसे आप दोनों को खुशी हासिल हो सके। एक दूसरे को इज्जत दें, दिल को ठेस पहुंचाने वाली कोई बात ना कहें। एक दूसरे के लक्ष्यों का समर्थन करते हुए एक दूसरे को बढ़ने और व्यक्तिगत हितों को आगे बढ़ाने के लिए जगह देना महत्वपूर्ण है। झगड़ों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाएं। चिल्लाने या दोषारोपण का सहारा लेने के बजाय एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करें और मिलकर समाधान खोजने की दिशा में काम करें। अपने रिश्ते में अंतरंगता को प्राथमिकता देना याद रखें। एक मजबूत और पूर्ण विवाह के लिए शारीरिक और भावनात्मक संबंध आवश्यक है। इन युक्तियों का पालन करके आप एक सुखी और स्थायी विवाह के लिए एक ठोस आधार तैयार कर सकते हैं। मियाँ बीवी में मोहब्बत की दुआ ताकि वह टूटने नहीं पाए, इसकी मन्नत के लिए मियाँ और बीवी में मोहब्बत की दुआ करने के साथ साथ कुरान की आयतें पढ़ी जाती है। दुआ को पढ़ने पर अल्लाह ताला रिश्ते को मजबूत, बेहतरीन और अफजल बना देता है। कई बार मियाँ और बीवी के बीच किसी दूसरे शख्स के आ जाने या कहें गैर मर्द या गैर औरत की दखल अंदाजी से उनके मोहब्बत की मिठास कड़वेपन में बदल जाती है। इस तरह का नाजायज़ रिश्ता कब पनप जाए कहना मुश्किल है, लेकिन मोहब्बत के वजीफ़े से इसे मियाँ बीवी के बीच मोहब्बत कायम रखा जा सकता है। दोनों के दरमियान एक दूसरे के प्रति वफ़ा को ख़त्म होने से बचाया जा सकता है। इस वजीफ़े को मियाँ बीवी तहे दिल से पढ़ें ताकि उनके कई वजहों से उनकी शादी बनी रहे, किसी दूसरे की नाजायज़ दखलंदाजी नहीं होने पाए, रिश्तों में भरोसा बना रहे, वे बेवफाई की गलतफहमी से बचे रहें। मोहब्बत की दुआ के वास्ते सिलसिलेवार ढंग से दिए गए तरीके को अपनाएं। मियाँ और बीवी अपने अपने पहनने वाले एक एक साफ कपड़ा लें, वह रुमाल भी हो सकता है। दोने के ऊपर चंदन का तेल डालकर उसे सूखने दें। यह काम शनिचर के दिन करें। इतवार को सूरज निकलने से पहले घंटे में सूरह अनफाल की पहली 10 आयतें पढ़ें और उस कपड़े पर दम करें, यानी कि फूंक मारें। दोनों कपड़ों को गुलाबी धागे से बांध दें। उसे ऐसे पेड़ की एक डाल से बांध दें जिनमें फल आ चुके हों। ध्यान रहे उन कपड़ों को हवा में उड़ने जैसी स्थिति में बांधें। यह एक तरह से पाक आयत पढ़कर दुआ मांगने के साथ साथ एक असरकारी टोटका भी है। उसके बाद अल्लाह से दुआ मांगें कि आपके रिश्ते और शादी भी पेड़ में लगे फल की तरह फलती रहे और शादीशुदा ज़िंदगी में कभी कोई परेशानी नहीं आए। इसके अलावा एक टोटका नमक के साथ किया जा सकता है। मियाँ बीवी के बीच प्यार मोहब्बत को बढ़ाने वाला वजीफ़ा यानी या वदूदू 121 बार पढ़कर नमक के ऊपर फूंक मारें। उसके बाद उस नमक को सब्ज़ी की करी में मिलाकर
शौहर को खिला दें। इस वजीफ़ा पढ़ने से और बाद में 3 बार दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ें। अक्सर निकाह के कुछ वक्त बाद ही लड़की को जब मालूम होता है कि उसका शौहर उससे मोहब्बत नहीं करता है, शौहर को वह पसंद नहीं है, जबकि उसके सभी तरह के रूप, गुण और आकर्षण है, तब इस हालत में परेशान हो जाती है। हर औरत चाहती है कि उसका शौहर उससे बेपनाह मोहब्बत करे, उसकी तारीफ़ करे। उसकी मोहब्बत की तुलना में रुपया, पैसा, सोना, चांदी के गहने और अच्छे अच्छे कपड़े को फीका समझती है। यदि किसी औरत का शौहर उससे मोहब्बत नहीं करता है, तब उसे चाहिए कि वह शौहर बीवी में मोहब्बत का वजीफ़ा पढ़ें और अल्लाह से दुआ करें। यह वजीफ़ा यह अपने घर पर शौहर के साथ या उससे दूर रहते हुए भी कर सकती हैं। इसके लिए उसे कुछ बातों का इल्म होना ज़रूरी है। सबसे पहले वजीफ़े के लिए ताज़ा वज़ू कर लें। उसके बाद 11 मरतबा दरूद पाक शरीफ को पढ़ें। दरूद पाक को पढ़ने के बाद दुआ पढ़ें। वह यह है, हा या हुक्कू बिहाक़ी तुनक़फ़ील। इसके बाद एक बार फिर से 11 मरतबा दरूद पाक शरीफ पढ़ें। इस तरह अल्लाह से दुआ मांगने की एक स्टेप पूरी हो जाने पर खाने की किसी मीठी चीज़ पर दम करें। उसके बाद शौहर के दिल में मोहब्बत पैदा हो जाएगी। इस पाक वजीफ़े को 7 दिनों तक लगातार करना चाहिए। गौर करें और ख़वातीन को इसे करने से पहले यह ज़रूर गौर करें कि दुआ कुरान पाक की आयत है, इसलिए हैज़ यानी माहवारी के दरमियान इस पाक वजीफ़ा को नहीं करें। इस वजीफ़े को वैसी औरत भी कर सकती है जिसका शौहर काम काज के दौरान उससे दूर रहता है और किसी दूसरी बुरी यानी बाजारू औरत के पास जाता है। इसके साथ ही जब किसी औरत को महसूस हो कि उसका शौहर किसी और से मोहब्बत करने लगा है, तब इस वजीफ़े के ज़रिए शौहर की मोहब्बत को हासिल कर सकती हैं। शौहर बीवी का रिश्ता जितना मजबूत होता है उतना ही नाजुक भी। अल्लाह ने इस रिश्ते को बेहद पेचीदा बनाया है। अगर कोई मियाँ बीवी चाहते हैं कि उनके बीच की मोहब्बत हमेशा के लिए बरकरार रहे और वे किसी तरह की गलत फहमी के शिकार नहीं होने पाएँ, तब उन्हें मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत का वजीफ़ा का इस्तेमाल करना चाहिए। इस वजीफ़े को पूरी पाबंदी के साथ पढ़ने पर इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन रिश्ते को चट्टान से भी ज़्यादा मजबूत कर देगा। इसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि किसी गलत फहमी की वजह से आपकी शादी टूटने से बच जाए, तो इस वजीफ़े को इस्तेमाल करें। इसमें हर किस्म की गलत फहमियाँ दूर हो जाएंगी। अगर आप मियाँ बीवी एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, लेकिन किसी वजह से आप दोनों के बीच दूरियां बन गई हैं और आप दोनों एक दूसरे के बगैर एक पल भी नहीं गुजार सकते हैं, तो अल्लाह से मोहब्बत की दुआ मांगें। अल्लाह आपके ऊपर ज़रूर रहम करेगा और आप दोनों के बीच की दूरियां ख़त्म कर देगा। इसी तरह से यदि शौहर से दूरी बन जाने के बाद आपको लगता है कि वह आपको छोड़ किसी दूसरी औरत से निकाह कर लेगा, तो आपको अल्लाह से मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत की आजमूदा दुआ मांगें। इससे शौहर हमेशा के लिए आपका वफ़ादार बना रहेगा। इन सभी समस्याओं के लिए नीचे दिए गए आयत को पढ़ते हुए वजीफ़े या दुआ का इस्तेमाल करें। मियाँ बीवी दोनों में से कोई भी 28 दिनों तक रोज़ाना 108 बार इस आयत को पढ़ें। आयत यह है, हा या हुक्कू बि हक़्क़ी ताल काफ़ील। इसे पढ़ने के बाद 1000 मरतबा या वदूदो पढ़ें और खाने की किसी चीज़ पर दम करें। उसे दोनों मियाँ बीवी एक साथ बैठकर खाएं। इंशाअल्लाह कामयाबी ज़रूर मिलेगी। दोस्तों, आपको आज का यह वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।